हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर नंबर हम लोग का है 7, एंगल्स एंड देयर मेजर्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.1 के.सी. सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए हुए थे और उसमें हम लोगों ने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो दो क्वेश्चंस हैं वो दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो जो बोले थे 10 के जैसा ही आप क्वेश्चन नंबर 11 भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है फाइंड द एंगल इन रेडियन। हम लोग को एंगल निकालना है किसमें, तो रेडियन में निकालना है। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है, पेंडुलम समझते होंगे, इसको हिंदी में दोलन कहा जाता है। दोलन आप देखे होंगे, यदि नहीं देखे होंगे इसका बेस्ट एग्जाम्पल यदि सुने होंगे या देखे होंगे, घड़ी। एक घड़ी में एक लटकता हुआ बॉब की जैसा रहता है, इस तरह से जो घड़ी में जो है वाल वाला घड़ी में इस तरह से होते रहता है, तो उसी को समझिए क्या एक पेंडुलम है। क्या है, पेंडुलम की टाइप। बोलता है अ पेंडुलम ऑफ स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है, मान लिए दिस इज पेंडुलम O A B। ये इधर जा रहा है तो कभी फिर आकर के रिटर्निंग फिर इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, इस तरह से हो रहा है। अब क्या हो जाएगा, OAB है। अब यदि सोचिए इसका लेंथ दिया गया है कि पेंडुलम का लेंथ कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है 75 सेंटीमीटर, और बोलता है कि एंगल निकालना है रेडियन में। ये एंगल हम लोग को कितना रेडियन मूव कर रहा है वो निकालना है। यदि आर्क लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, यदि ये आर्क लेंथ ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोग को फाइंड करना है एंगल। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। जब पहला में है लेंथ ऑफ आर्क जो है 10 सेंटीमीटर, सेकेंड में 21 सेंटीमीटर एंड थर्ड में 15 सेंटीमीटर। तीनों को बनाने का तरीका सेम। लेट कर लेते हैं O बी द सेंटर। यदि सोचिए ये जो पेंडुलम अभी सिर्फ यहाँ से यहाँ जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, यदि इसमें इतना मोशन आ जाए, इतना फोर्स आ जाए, इतना फोर्स आ जाए कि यदि वह पेंडुलम एक चक्कर कंप्लीट यदि इस तरह से घूम जाता, मूव कर पाता, तो ये जो मूव करता तो कुछ इस तरह से एक फिगर आपका ड्रॉ होता। यदि वह मूव कर पाता तो इस तरह से। अब देखिए इस तरह से बनता तो आपको क्या नज़र आता है, एक सर्कल नज़र आता। और उस केस में जो सर्कल यदि नज़र आता तो उस केस में ये जो पेंडुलम का लेंथ है, पेंडुलम है, वो उस सर्कल के लिए कैसा वर्क करता, तो रेडियस के जैसा उसमें क्या करता हुआ वर्क करता। तो यहाँ पे लेट O बी द सेंटर, फिर क्या है OA बराबर OB बी द पेंडुलम एंड AB बी द आर्क डिस्क्राइब्ड बाय द पेंडुलम। यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल AOB इज थीटा, जो हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ से हो जाएगा OA इज इक्वल टू, ये गिवन है, OB इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। आर्क AB मतलब ये L, ये मेरा हो जाएगा R, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, थीटा। अब याद कीजिए कि हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, थीटा रेडियन इज इक्वल टू L/R, और उस फार्मूला का के हेल्प से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे। वी नो दैट थीटा रेडियन इज इक्वल टू L/R। हम लोग सारा वैल्यू पता है,
सिर्फ वहाँ पे क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू ऑफ एल इज़ कितना है 10 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर, हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 हो जाएगा 15, हो जाएगा 2/15 रेडियन थीटा इज क्या, इतना इसका रिक्वायर्ड आंसर वेरीफाई कर लें, इतना आंसर दिया हुआ है। तो ये पहला नंबर है। अंतर सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड में सिर्फ क्या है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर एंड थर्ड में 15 सेंटीमीटर। बनाने के तरीके बिल्कुल सेम, तो वहाँ से आप जो खुद से कर लीजिएगा। चलिए इससे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बोलता है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक घड़ी का जो मिनट वाला जो कांटा है, सुई है, वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 50 मिनट्स एंड दूसरा बोला है 40 मिनट्स। बोलता है कितना, मतलब इसका जो है 50 मिनट के बाद उसका जो टिप है और मिनट हैंड का, वो कितना दूरी तय करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना मूव करेगा, वो हम लोग को लेंथ निकालना है। मतलब हम लोग को दिया हुआ क्या है, उस सर्कल के लिए यदि एक घड़ी बनावे हम लोग, सिंपल सा है, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद सारा सॉल्यूशन अपने आप बहुत इजी वे में हो जाएगा। 13 का फर्स्ट यदि देखें, एक क्लॉक है, एक हम लोगों ने क्लॉक बना दिया, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अभी मान के चलते हैं, अभी इस घड़ी में 12 ओ क्लॉक हो रहा है। कितना 12 ओ क्लॉक। और अभी इसमें दो हैंड है, एक मिनट हैंड, एक आवर हैंड। छोटा वाला जो हैंड है वो आपका आवर हैंड है, घंटा का सुई, और क्या बड़ा वाला जो है वो क्या है, मिनट हैंड है। यदि ये मिनट हैंड मूव करेगा इस तरह से यदि मूव करेगा, तो वो भी एक क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा, क्योंकि वह उसका लेंथ क्या है, ऑलरेडी चारों तरफ क्या है, फिक्स है, और इसी की ओर वह मूव करेगा, तो वो भी एक तरह का क्या फॉर्म करेगा, एक सर्कल फॉर्म करेगा। अब ध्यान दीजिए, यदि वो सर्कल यदि फॉर्म किया, तो वहाँ पे उस केस में मिनट हैंड का जो लेंथ है, वो उस सर्कल के लिए, जो डॉटेड सर्कल जो है, उसके लिए वो कैसा वर्क करेगा, तो रेडियस के तैसा वर्क करेगा। क्या होगा वह, रेडियस। तो यहाँ पे गिवन है लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज़ 1.5 सेंटीमीटर। मतलब दैट इज, इसको बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू कितना, 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें बोलता है कि 50 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब यहाँ से शुरू किया तो यहाँ से आने तक 5 मिनट, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। मतलब ए वाला मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक आने में, जो इसको डार्क कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आने जो आर्क है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हम लोग को फाइंड करना है। ये चीज़ हम लोग को फाइंड करना है। मतलब ये इसके लिए वहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये थीटा चाहिए। तभी तो हम लोग थीटा के हेल्प, थीटा दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, तो लोग आर्क लेंथ एल निकाल सकते हैं। अभी हम लोग को जो है ना थीटा दिया हुआ है, ना डायरेक्ट आर्क लेंथ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे फाइंड करें। तो आसानी से आर्क लेंथ तो निकालना है, तो हम लोग थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। याद कीजिए, जब थ्योरेटिकल पोर्शन बता रहे थे, थ्योरेटिकल पार्ट, तो उसे बताए थे एक घड़ी के द्वारा, घड़ी में एक मिनट हैंड के द्वारा 1 मिनट में जो एंगल सबटेंड किया करता है, वो कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री होता है। वीडियो नंबर 2 और 3 में देखिएगा, बताए थे कि मिनट हैंड के द्वारा 1 मिनट में जो एंगल फॉर्म किया जाता है वो होता है 6 डिग्री। तो टोटल कितना, 1 मिनट में 6 डिग्री बना रहा है, तो टोटल 50 मिनट्स तक वो जो मिनट हैंड मूव किया है, तो टोटल एंगल फॉर्म बाय द मिनट हैंड इज़
50 इंटू 6 इज इक्वल टू 300 डिग्री। मतलब लिख देंगे वी नो दैट इन 1 मिनट एंगल formed by the minute hand is equal to 6 degree. Therefore, in 50 minutes, angle formed by the minute hand 6 into 50 is equal to 300. It means that is हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 300 एंड 300 को रेडियन में चेंज कर देंगे, 0 0 विल कैंसल, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 हो जाएगा 5 पाई/3 रेडियन। थीटा हम लोग को फाइंड आउट हो गया है। हम लोग को क्या निकालना है, एल निकालना है। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर। हम लोग को निकालना है एल, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू आर। थीटा का वैल्यू 5 पाई/3 एंड आर इट मीन्स हो जाएगा 1.5, तो जाएगा 5 इंटू 22/7 इंटू 3 हो जाएगा 115/10। अब इसको आप काट छाट यदि कीजिएगा, कितना है 13 का फर्स्ट, ये कटेगा 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 हो जाएगा 2 11 जा, तो 11 5 जा 55/7। आप 55 को 7 से कट कीजिए तो हो जाएगा 7 7 जा 49, हो जाएगा 0.6, 7 8 जा 56, इतना लगभग इतना सेंटीमीटर। मतलब ये क्या हो जाएगा, इन 50 मिनट्स टिप डिस्क्राइब्ड बाय द लेंथ कितना 7.85 सेंटीमीटर। मतलब 50 मिनट में इस मिनट हैंड के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, टिप के द्वारा जो मूवमेंट हुआ वो कितना हुआ 7.85 सेंटीमीटर हुआ। ये हम लोग को एक तरीका हुआ। इसी को दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। हम लोग 50 मिनट्स ना निकाल करके इस शॉर्ट में हम लोग ये जो एंगल है ये आसानी से निकाल सकते हैं, छोटा वाला। अब ये एंगल कितना हो जाएगा 10 मिनट में, या मतलब कितना हो जाएगा 6 to 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री के हेल्प से यहाँ पे ए रेडियस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ये हम लोग एल निकाल लेंगे। मतलब ए वाला जो माइनर आर्क है क्या हो जाएगा, वह छोटा वाला आर्क, जो हम इसको ब्लू इंक से, ब्लू मार्कर से इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये माइनर आर्क है। माइनर आर्क निकाल लेते, उसके बाद क्या करते हैं सरकमफ्रेंस निकाल लेते सर्कल का, और माइनर आर्क क्या करते सबट्रैक्ट कर देते। सरकमफ्रेंस में माइनर आर्क हटा देते तो मेजर आर्क निकल जाता। तो लोग 50 मिनट्स में वो टिप कितना मूवमेंट किया है वो आसानी से हम लोग निकाल सकते थे। तो तरीके अपने अपने बनाने के हैं। आंसर जो है दोनों तरीके में आपका आ जाएगा, दोनों सही तरीका है। चलिए आप इसको नोट कर लें। और इसी का जो सेकंड है सेम है, सिर्फ जो है यहाँ पे 50 मिनट्स को लेकर बनाए हैं, वहाँ पे क्वेश्चन सेकंड ने बोला है 40 मिनट। तो सिमिलर टाइप में जो है आप दोनों उसी तरह कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, बोलता 14 नंबर 14 में दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। बोलता है 14 अ व्हील मेक्स 30 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। एक पहिया, एक चक्का, मतलब एक पहिए के द्वारा 1 मिनट में 30 रिवॉल्यूशंस मूवमेंट किया है। 1 मिनट में कितना बार चक्कर लगाया, 30 बार चक्कर लगाया है। बोलता फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय वन ऑफ द स्पोक ऑफ द व्हील इन हाफ सेकेंड। तो आधा सेकेंड में उस स्पोक के द्वारा कितना रेडियन का एंगल फॉर्म किया गया है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। मतलब एक पहिया इस तरह से है, इसका स्पोक ए है, मान लेते हैं स्पोक है। अभी ये स्पोक यहाँ पे है, यदि ये स्पोक यहाँ पे है तो एक चक्कर मूवमेंट करने में आगे यदि बढ़ेगा तो चक्का आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। फिर से ये स्पोक यदि यहाँ पे आएगा मतलब एक चक्कर लगाने में वो कितना, अभी यहाँ पे है, फिर से यहाँ आएगा तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा कितना डिग्री फॉर्म होगा, एक 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन एंगल फॉर्म बाय द व्हील इज 360 डिग्री। क्योंकि एक चक्कर लगाने में, एक बार यहाँ से यहाँ मूव करने में जो एंगल फॉर्म होगा व्हील के द्वारा कितना फॉर्म होगा, तो 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। तो हम लोग को क्वेश्चन बोला है कि 1 मिनट में वो 30 चक्कर लगाता है, तो आधा सेकेंड में
वह पहिए के द्वारा जितना एंगल फॉर्म किया गया है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है इन रेडियन मेजर, इन रेडियन मेजर। ये है क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट, 14 का फर्स्ट गिवन है, क्या है गिवन, बोलता है a wheel makes 30 revolution in 1 minute, 1 मिनट में 30 चक्कर लगाता है। हम लोग जानते हैं, we know that in 1 revolution angle formed by the wheel is 360 डिग्री। आप तो इसको बोल सकते हैं कितना, 2 पाई रेडियन। मतलब एक चक्कर में जो पहिए के द्वारा जो एंगल फॉर्म किया गया वो कितना है, 2 पाई रेडियन। तो देयरफॉर इन 30 रिवॉल्यूशन एंगल फॉर्म बाय द व्हील इज, तो हो जाएगा 2 पाई इन 230, मतलब हो जाएगा दिस इज 60 पाई रेडियन, इतना। अब हम लोग बताइए कि 30 रिवॉल्यूशन जो मूव किया है वो कितना मिनट में, 1 मिनट में। तो सिंस इन 1 मिनट हो जाएगा एंगल फॉर्म बाय द व्हील इज 360 पाई रेडियन, मतलब 1 मिनट में उतना है। तो जाएगा इन 1 मिनट में कितना हो जाएगा, मतलब 60 सेकेंड। एंगल फॉर्म बाय द व्हील इज सेम हेयर 60 पाई रेडियन। तो देयरफॉर बोल सकते हैं इन 1 सेकेंड एंगल फॉर्म बाय द व्हील इज 60 पाई बाय 60 रेडियन, 60 विल कैंसल, हो जाएगा पाई रेडियन। लेकिन क्वेश्चन बोला है इन हाफ सेकेंड 1/2 सेकेंड एंगल फॉर्म बाय द व्हील इज 1/2 इंटू पाई, इट मीन्स पाई/2 रेडियन, मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन, यूनिटरी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। बोला था एक पहिए के द्वारा 1 मिनट में 30 चक्कर लगाया गया, तो जानते हैं एक चक्कर लगाएगा 360 डिग्री एंगल बनाएगा। तो 30 चक्कर में हो जाएगा कितना, 360 गुना 30, मतलब 2 पाई गुना 30, इतना हो गया। और 30 चक्कर लगाता है कितना, 1 मिनट में, वही लिखे हैं इन 1 मिनट एंगल फॉर्म बाय द व्हील इज इतना रेडियन। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में उतना ही होगा। तो 1 सेकेंड का निकाल दिया और हाफ सेकेंड का निकाल दिया, आंसर आ गया। एंड सेम क्वेश्चन जो है इसी का सेकेंड जो है वो क्वेश्चन बोलता है व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट नंबर कितना रिवॉल्यूशन बोला है, 360 रिवॉल्यूशन बोला है। तो थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो बोलता है 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाया गया है। तो यहाँ जो 30 है वहाँ पे 300 कितना करना है, 60 करना है। 30 है वहाँ पे 360 करना है। 1/2 का निकाले, हाफ का निकाले, सिर्फ यहाँ पर हम निकाल कर छोड़ देना है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा का अंतर है। अब ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन जो है, सिमिलर टाइप का जो क्वेश्चंस हैं आप खुद से करने की कोशिश करें, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 14 करोड़ 97 लाख किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आइज ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ टू बी 32 मिनट, फाइंड द सन्स डायमीटर। बोलता है एवरेज डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, अर्थ से सूर्य तक, सन तक का जो एवरेज डिस्टेंस है वो बोल दिया है 14 करोड़ 97 लाख किलोमीटर है। और पृथ्वी पर एक व्यक्ति खड़ा है जो 32 मिनट एंगल के साथ किसको देख रहा है, सूर्य को, सन को देख रहा है। तब बताइए सन का डायमीटर क्या होगा। मतलब यदि इसको समझना है, मान लेते हैं दिस इज सन,
अभी इसको हम फिगर को इधर बनाते हैं, उसके बाद आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम रफली बनाएंगे। उधर एक ये सन है, इधर मान लेते हैं एक पृथ्वी है, पृथ्वी इधर कहीं है, और यहाँ से कोई व्यक्ति इधर की ओर देख रहा है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। दिस इज अर्थ और दिस इज ए क्या है, सन, और दिस इज डायमीटर ऑफ द सन। और एवरेज डिस्टेंस अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है, 14 करोड़ 97 लाख किलोमीटर। अब यहाँ आइज ऑफ द पर्सन, एट द आइज ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ इज कितना है, एंगल फॉर्म है 32 मिनट्स। अब ध्यान दीजिए, एंगल जो फॉर्म किया है 32 मिनट्स, वो अपने आप में बहुत ही छोटा एंगल है। क्या है, बहुत ही छोटा एंगल है। अब बहुत ही छोटे एंगल से बनने वाला जो आर्क लेंथ होगा, क्योंकि इससे यहाँ पे है तो आर्क लेंथ भी क्या बहुत छोटा होगा, क्योंकि हो सकता है इधर है, ये यहाँ पे है, हो सकता है ये पर्सन यहाँ पे हो जाए, ये पर्सन यहाँ पे, आदमी इधर भी हो सकता है, क्योंकि सन के चारों ओर क्या है जो है अर्थ मूव करता है, तो इस तरह ये पर्सन इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर कहीं भी हो सकता है, ये हमें आइडिया नहीं है। इधर इस तरह से। अब बताइए यार, ये बीच क्या है, यहाँ पे सन है। अब बताइए यहाँ से ये पूरा जो एक क्या बना, एक सर्कल बन गया, एक सर्कल बन गया, और उसी सर्कल पे कहीं एक पॉइंट पे क्या है, कोई पर्सन है। अब उस केस में यहाँ से यहाँ तक का सन तक का जो डिस्टेंस है वो 14 करोड़ 97 लाख है। मतलब दिस इज एक्ट एज रेडियस। इस सर्कल के लिए कैसा काम करेगा यार, रेडियस की तरह वर्क करेगा। अब बताइए, रेडियस की तरह वर्क करेगा। अब यहाँ एंगल जो फॉर्म किया है वो कितना है, वो आपका है 32 मिनट। अब 32 मिनट है, तो वहाँ से हम लोग एंगल थीटा दिया हुआ है, उसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो थीटा मिनट में हम लोग रेडियन में निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग फिगर बड़ा बना देते हैं यहाँ पे समझने के लिए। ए है, दिस इज सन, और ए क्या है, सन का डायमीटर। यही हम लोग को फाइंड करना है, ए बी। यहाँ मान लिए हैं कोई व्यक्ति है, ये जो 32 सेकेंड एंगल के साथ देख रहा है, और दिस इज ओ यहाँ गिवन है, और यहाँ से एवरेज डिस्टेंस गिवन है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज 14 करोड़ 97 लाख किलोमीटर। तो देयर फॉर आर इज इक्वल टू 14 करोड़ 97 लाख किलोमीटर। थीटा इज गिवन बाय 32 मिनट। तो मिनट को हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज इन डिग्री। अब डिग्री है, उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई यदि कर दें, ये कहाँ पे आ गया, रेडियन में। अब हमें क्या निकालना है, ये डायमीटर निकालना है। मतलब ए बी, ये क्या है, लेट कर लिए, ए बी डायमीटर ऑफ द सन जो हम लोग फाइंड करना है। हम जानते हैं, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यहाँ पे आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, एल निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर। अब थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू कितना है, 32/60 इंटू पाई बाय 180 इंटू, और आर है 14 करोड़ 97 लाख किलोमीटर। इसको अब इधर लिखते हैं, हो जाएगा 32/60 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, 180 इंटू 14 करोड़ 97 लाख किलोमीटर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी आंसर होगा वो आपका किस में होगा, किलोमीटर में, और वो आपका कैस में होगा, तो नियरली इक्वल होगा।
एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता सकते हैं, अनुमानित डिस्टेंस बता सकते हैं कि नियरली इतना होगा। तो यहाँ वहाँ से बोल सकते हैं कि उस सन्स का डायमीटर, इसको सॉल्व करके देखिएगा कितना आता है, वो आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ऐसा सिंपल क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हुए हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 16, ये बोला है अ ट्रक मूव्स इन, बोलता है अ ट्रक इज ट्रेवलिंग ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 1500 मीटर्स। बोलता है एक ट्रक है एक सर्कुलर रोड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और उसका रेडियस कितना है 1500 मीटर, एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर्स, और उसका स्पीड कितना है 66 किलोमीटर है पर आवर। थ्रू वाट एंगल डज इट टर्न इन 10 सेकेंड। बोलता है 10 सेकेंड में वह ट्रक के द्वारा जो है कितना डिस्टेंस, 10 सेकेंड थ्रू वाट एंगल डज इट टर्न इन 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड में वो कितना एंगल फॉर्म किया, वो हम लोग को फाइंड करना है। 10 सेकेंड में वो कितना एंगल, मान लेते हैं ये सर्कुलर रोड है और इसका रेडियस दिया गया है 1500 मीटर, दिस इज ओ एंड ए, 1500 मीटर। अब हम लोग को क्या बोला है और इसका स्पीड दिया गया है 66 किलोमीटर पर आवर, गिवन रेडियस ऑफ सर्कुलर रोड इज इक्वल टू 1500 मीटर, मतलब आर हो जाएगा कितना 1500 मीटर। दिया हुआ है स्पीड ऑफ ट्रक इज 66 किलोमीटर पर आवर्स। तो हम लोग को बोलता है 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस, 10 सेकेंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जब मान के चलिए 10 सेकेंड में वो ट्रक यहाँ से यहाँ तक आ गया है, बी तक, तो हम लोग को निकालना है ए एंगल थीटा। तो लेट कर लेते हैं, लेट इन 10 सेकेंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रक इज क्या है, आर्क ए बी, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़, एल। तो वी हैव टू फाइंड थीटा इज वाट, थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले थीटा आर दिया हुआ है, थीटा निकालना है हमको, क्या चाहिए, एल चाहिए। मतलब ए बी का आर्क ए बी जो है वो हम लोग को निकालना है। मतलब 10 सेकेंड में वो ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो सबसे पहले हम लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम लोग को दिया हुआ देखिए स्पीड ऑफ द ट्रक, मतलब इन 1 आवर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रक इज 66 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसको लिख सकते हैं 66 इंटू 1000 मीटर, तो हो जाएगा 66,000 मीटर। और इन 1 आवर तो इसको लिख सकते हैं इन 1 आवर में कितना 60 हो जाएगा मिनट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक। तो देयरफॉर हो जाएगा इन 1 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक इज 66,000 बाय 60 मीटर। 0 0 विल कैंसल, 6 के कटेगा, हो जाएगा 1100 मीटर। और इन 1 मिनट में ये कितना हो जाता है 60 सेकेंड, तो ये सेम हो जाएगा 1100 मीटर। तो देयरफॉर बोल सकते हैं इन कितना सेकेंड, 1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक इज हो जाएगा 1100 बाय 60 मीटर। तो देयरफॉर इन कितना सेकेंड बोला है 10 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक इज 1100 बाय 60 इंटू हो जाएगा कितना 10। 0 0 विल कैंसल, 2 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा 550 और बाय 3, मतलब 550 बाय 3 मीटर्स।
मतलब 10 सेकेंड में वह ट्रक 550/3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये दिया हुआ कितना 550/3 मीटर, ये हम लोग को डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड कर लिया। मतलब ये हम लोग एल, आर्क लेंथ एल था वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। तो इसको लिख सकते हैं इधर, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। तो हो गया आर्क ए बी, मतलब एल आ गया मेरा कितना 550/3 मीटर। हम लोग को निकालना है थीटा। वी नो दैट थीटा रेडियन इज इक्वल टू L/R। तो थीटा एल का वैल्यू कितना है 550/3, वैल्यू ऑफ आर इज़ 1500, 0 0 विल कैंसल, 5 से कटेगा 11, 5 3 या 15 हो जाएगा 11/90 रेडियन। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। मतलब उस ट्रक के द्वारा 10 सेकेंड के बाद वो सेंटर पर जो एंगल फॉर्म किया गया वो होगा 11/90 रेडियन होगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या बोला है, बोलता है इफ़ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून बी 30 मिनट, बोलता हाउ फार फ्रॉम द आई शुड अ कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर बी केप्ट टू हाइड द मून। इस क्वेश्चन को समझिए। बोलता है इफ़ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून बी 30 मिनट, एक मून है, दिस इज मून, इधर कोई व्यक्ति है, कोई एक पर्सन इधर है, यहाँ से जो एंगल इसका जो फॉर्म कर रहा है वो कितना है 30 मिनट है, 30 मिनट। बोलता है हाउ फार फ्रॉम द आई शुड अ कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर केप्ट टू हाइड द मून। अपनी आँखों से वह व्यक्ति कितनी दूरी पर एक सिक्के को रखेगा, एक सिक्के को रखेगा और उस सिक्के का जो डायमीटर है वो है 2.2 सेंटीमीटर कि ये मून पूरा पूरी क्या हो जाए ढक जाए। याद कीजिए कि बचपन में आप लोग कोई खेल खेला करते होंगे, खेले होंगे कि अपने आँखों से एक उंगली को या तो कोई धागा से या तो कोई पेन से एडजस्ट करते होंगे अपने आँख से कि कोई बिल्डिंग आ रहा है, बिल्डिंग है या तो पेड़ है, कोई व्यक्ति जा रहा है, कितना दूरी पर इसको रखेंगे ताकि वो आदमी पूरा पूरी ढक जाए, तो पेड़ वो पूरा पूरी ढक जाए। ये हम लोग बचपन में किया करता है, तो अभी आप कर सकते हैं। तो एडजस्ट करते हैं अपनी आँखों से उंगली को या तो कोई पेन को, और यहाँ पे आँख उंगली नहीं है बल्कि क्या सिक्के को है, सिक्का लेकर के हम एडजस्ट करेंगे अपनी आँखों के साथ ताकि वह मून पूरा पूरी क्या हो जाए ढक जाए। और उस सिक्के का डायमीटर दिया गया कितना 2.2 सेंटीमीटर, मतलब गिवन है। डायमीटर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। एंगुलर थीटा दिया हुआ है 30 मिनट, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे इन डिग्री। अब डिग्री में आ गया है तो हो जाएगा 1/2 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा π/180 हो जाएगा π/360 रेडियन, इतना हो जाएगा। मिनट में था 60 से डिवाइड के डिग्री में आएगा, डिग्री को हम लोगों ने क्या कन्वर्ट कर दिया तो रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग को डिस्टेंस निकालना है r। यदि सोचिए ये यहाँ पे इधर भी हो सकता है, इधर भी मून तो इधर भी हो सकता है, मून इधर भी हो सकता है, क्या हो ना एक सर्कल बनेगा। तो ये जो है कॉइन इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, तो एक हम लोग को सर्कल बनेगा और उस केस में ये जो डिस्टेंस है क्या कहलाएगा r कहलाएगा, r की तरह वर्क करेगा। तो हम लोग को वी हैव टू फाइंड r। हम लोग जानते हैं वी नो दैट थीटा रेडियन इज इक्वल टू L/R, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा L/थीटा। अब यहाँ से आप जो है थीटा का वैल्यू R का वैल्यू बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से पुट कर दिया तो बैठा दीजिए इसका वैल्यू। L का वैल्यू कितना है 2.2 एंड वैल्यू ऑफ थीटा इज π/360, तो हो जाएगा 2.2 यहाँ पाई
और 360 ऊपर चला जाएगा, तो 22/10 एंड पाई का वैल्यू लिख सकते हैं 22/7 और इंटू 360। 22 से 22 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना जाएगा 36 इंटू 7, तो जगह 7 6 42, 4 7 3 21 और 4 25, तो 252 सेंटीमीटर। मतलब वह व्यक्ति अपनी आँखों से 252 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सिक्का है, इसका डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर डायमीटर का सिक्का रखेगा और एंगल कितना 30 मिनट के साथ, तब जो है वो मून को पूरी क्या हो जाएगा, ढक देगा। तो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। और इस तरह से हम लोग का एक इम्पोर्टेंट जो चैप्टर था एंगल्स एंड देयर मेजर्स वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं इजी क्वेश्चन वो आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।